अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से भाइयों की दुश्मनी। किसी तारीख में एक बाप बेटी की मोहब्बत का ऐसा वाक़या भी गुज़रा है कि जिसे सुनकर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। कुरान इस वाक़ये को दुनिया का सबसे अच्छा वाक़या बतलाता है और ये वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहीम, मैं तुम्हारी नस्ल में नदियों का सिलसिला जारी करूँगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं जिनसे हज़रत यूसुफ़ थे और दूसरी बीवी से बाकी 9 लड़के थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, इसलिए उन्हें अपने बेटे यूसुफ़ के अंदर बहुत सी ऐसी निशानियाँ नज़र आती थी कि जो इस बात का साफ इशारा करती थी कि छोटा सा बच्चा यूसुफ़ आगे चलकर नबी बनेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र अभी सिर्फ़ 6 साल थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ से मोहब्बत करते थे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को खूबसूरती के साथ साथ अच्छी आदतों का भी मालिक बनाया था और वे अपने बाप हज़रत याकूब की बहुत खिदमत करते थे। और यही बात दूसरे सौतेले भाइयों को भी बहुत ज़्यादा चुभती थी। एक दिन सारे सौतेले भाई एक जगह जमा हुए और आपस में कहने लगे कि देखो, हम सब नौजवान हैं और ताकतवर हैं और घर का सारा काम भी हम ही करते हैं, फिर भी हमारे बाप यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे कम करते हैं, इसलिए हमें अब यूसुफ़ को किरानी लगाना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लड़कों की इस नफ़रत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाते भी रहते थे कि बेटा, तुम अपने भाइयों से चौकन्ना रहना, तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। हज़रत यूसुफ़ सिर्फ 6 साल के थे, इसलिए वे इन बातों को समझ नहीं पाते थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक ख्वाब नज़र आया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान के 11 सितारे और चाँद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये देखकर छोटे यूसुफ़ को बहुत हैरानी हुई और सुबह उठकर सबसे पहले अपनी वालिदा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि अब्बा जान, आज रात मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे और ये ख्वाब नहीं है, बल्कि ऐसा ख्वाब तो सिर्फ नबियों को आया करता है। अपने बेटे यूसुफ़ को अपनी गोद में उठाया और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, कुछ भी हो जाए, तुम अपने भाइयों से ये ख्वाब मत बताना, वरना वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए वे समझ ना सके कि आखिर अब्बा जान मुझे क्यों मना कर रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से ये ख्वाब ना बताऊं। अल्लाह की मर्ज़ी की हज़रत यूसुफ़ ने जाकर ये ख्वाब अपने भाइयों को बता दिया और सारे भाई पहले ही हज़रत यूसुफ़ से नफ़रत करते थे और ये ख्वाब सुनकर तो उन्हें और ज़्यादा नफ़रत हो गई, क्योंकि वे एक नबी की औलाद थे, इसलिए ख्वाब के इशारे समझ गए थे। सारे भाई एक जगह जमा होकर कहने लगे कि अब हम यूसुफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसका कत्ल करना होगा। सबसे बड़ा भाई यहूदा नहीं चाहता था कि उसके भाई यूसुफ़ का कत्ल किया जाए, इसलिए उसने मना भी किया, लेकिन सारे भाई उसके खिलाफ होकर कहने लगे कि अगर तुम यूसुफ़ की मदद करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बड़े भाई यहूदा मजबूर होकर कहा, यूसुफ़ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे जंगल के किसी कुएं में डाल दो। उधर से कोई काफिला गुजरेगा तो यूसुफ़ को अपने साथ लेकर चला जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। इससे उसने सारे भाइयों ने कहा कि ये बहुत अच्छी राय है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और फिर सारे भाई सुबह के वक्त अपने वालिद हज़रत याकूब के पास पहुँचे और कहने लगे कि यह हमारे अब्बा जान, क्या बात है कि आप हमारे छोटे भाई को हमारे साथ खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते। हम तो अपने छोटे भाई यूसुफ़ से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि वह भी हमारे साथ बाहर घूमने जाया करे और बच्चों के साथ खेला करे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ, फिर तुम अपने कामों में मग्न हो जाओ और भेड़िया यूसुफ़ को अपना शिकार बना ले। सारे भाइयों ने एक होकर जवाब दिया कि अब्बा जान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हम सब ताकतवर और नौजवान हैं, हमारे होते हुए हमारे छोटे भाई को
कैसे भेड़िया खा सकता है। आप हम पर भरोसा करें और यूसुफ को हमारे साथ भेज दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ को अपने इन लड़कों के साथ भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक ख्वाब देखा था कि वे किसी पहाड़ के ऊपर है, उनका बेटा यूसुफ उस पहाड़ के नीचे है कि अचानक वहाँ 10 भेड़ियों ने आकर हज़रत यूसुफ को हर तरफ से घेर लिया और उन पर हमला करना चाहा। लेकिन तभी वहाँ एक भेड़िया आ गया और उसने हज़रत यूसुफ को बचा लिया और फिर हज़रत यूसुफ ज़मीन के अंदर कहीं छुप गए। तब से हज़रत याकूब ने ये ख्वाब देखा तो उनके इन लड़कों से बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये सारे भाई मेरे छोटे बेटे से नफ़रत करते हैं, लेकिन उन दिन सब भाइयों ने इतनी ज़्यादा ज़िद की कि हज़रत याकूब को मजबूर होकर हज़रत यूसुफ को उनके साथ भेजना पड़ा। लेकिन भेजते हुए हज़रत याकूब ने कहा कि शाम को जल्दी वापस आ जाना। भाइयों ने कहा कि अब्बा जान आप परेशान न हो, हम जल्द ही यूसुफ को लेकर घर वापस आ जाएंगे। हज़रत याकूब के सामने सारे भाई हज़रत यूसुफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करा करते थे, लेकिन अपने बाप के सामने बार बार हज़रत यूसुफ को गोद में लेकर चूम रहे थे, दिखला रहे थे कि देखो हम यूसुफ से कितनी मोहब्बत करते हैं। आखिर वे सारे भाई हज़रत यूसुफ को लेकर चल दिए। हज़रत याकूब बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे अपना डंडा लिए घर के बाहर खड़े अपने लड़के यूसुफ को खुद से दूर जाता देख रहे थे। जब सारे भाई हज़रत यूसुफ को लेकर जंगल में पहुँचे तो एक भाई ने हज़रत यूसुफ को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और दूसरे ने आगे बढ़कर उसके गाल पर तमाचा मारा और तीसरे भाई ने हज़रत यूसुफ को अपनी लातों से मारना शुरू कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बराबर रोते जा रहे थे और पूछ रहे थे कि ए मेरे भाइयों, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। सब गुस्से में थे और कह रहे थे कि ए यूसुफ, तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। हज़रत यूसुफ रोते रहे, लेकिन उन जालिम भाइयों ने एक बार भी अपने इस खूबसूरत भाई पर रहम ना किया और उसे मारते रहे, यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, है मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा और मेरे बाप को सब्र दे देना। फिर उन भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं के पास ले जाकर एक रस्सी में बांधा और फिर उन्हें उस कुएं में फेंकने लगे। तो हज़रत यूसुफ ने कुएं की मुंडेर पकड़ ली। तभी एक भाई ने तलवार का दस्ता इतनी ज़ोर से हज़रत यूसुफ के हाथों पर मारा कि हज़रत यूसुफ का हाथ छूट गया और वे सीधे कुएं में जाकर गिरे। अभी हज़रत यूसुफ कुएं में गिरे ही थे कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया, तो हज़रत जिब्राइल ने नीचे आकर अपने पर फैला दिए और हज़रत यूसुफ को अपने पैरों पर लेकर कुएं के एक किनारे बैठा दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ से फरमाया कि ये यूसुफ, परेशान ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और ये सारे भाई तुम्हारे सामने जलील होकर खड़े होंगे और तुमसे माफ़ी मांग रहे होंगे। सारे भाई हज़रत यूसुफ को कुएं में डालकर वापस चले गए। वे बहुत गहरा कुआं था जो कि एक घने जंगल में बना हुआ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले उस कुएं के अंदर रो रो कर मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहाँ जंगल में उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर उन सब भाइयों ने एक चाल चली और अपने बाप हज़रत याकूब को धोखा देने के लिए उन्होंने एक बकरा कुर्बान किया और फिर उसके खून में हज़रत यूसुफ का कुर्ता रंग कर अपने घर पहुँचे। इधर हज़रत याकूब अपने बेटे यूसुफ के बगैर बहुत बेचैन हो रहे थे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ये सारे भाई अभी तक हज़रत यूसुफ को लेकर वापस नहीं लौटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घर के बाहर बैठे अपने बेटे यूसुफ का इंतज़ार कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरे बच्चे यूसुफ की हिफाजत फरमा। इतनी देर में वे सभी भाई हज़रत यूसुफ के कुर्ते को बकरे के खून में रंगकर घर पहुँचे और अपने बाप को पकड़ कर रोने लगे। हज़रत याकूब बार बार अपने लड़कों से पूछ रहे थे कि मेरा बेटा यूसुफ कहाँ है, लेकिन सारे लड़के रोते जा रहे थे। आखिर उन्होंने बताया कि अब्बा जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल की तरफ गए हुए थे। एक जंगल पर रुककर हमने अपना सारा सामान रखा और यूसुफ को वहाँ पर खड़ा कर दिया कि सामान को देखते रहना, और फिर दूर जाकर हम खेलने लगे कि तभी अचानक वहाँ एक भेड़िए ने आकर यूसुफ को अपना शिकार बना लिया और उनको खा गया। ये सुनकर हज़रत याकूब के तो होश उड़ गए और वे बहुत परेशान हो गए, लेकिन वे सारे लड़के बराबर अपने बाप से झूठ बोलते जा रहे थे। फिर लड़कों ने हज़रत यूसुफ का कुर्ता हज़रत याकूब की आंखों के सामने रखते हुए कहा कि अब्बा जान, आप ये यूसुफ का कुर्ता है
جو بھیڑیے کے حملے کی وجہ سے یوسف کے خون میں رنگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب اس کرتے کو اٹھا کر دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ میرے لڑکوں نے میرے ساتھ کوئی سازش رچی ہے، کیونکہ بھیڑیا جب بھی کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور اس کرتے میں صرف خون لگا ہوا تھا، پھٹا کہیں سے بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کچھ اور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کچھ سمجھ گئے، لیکن اپنے لڑکوں سے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اے میرے بچوں، میں اللہ کی خاطر صبر کروں گا، میرے اللہ ہی مجھے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ لڑکے برابر کہہ رہے تھے کہ ابا جان، آپ ہم پر یقین کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، یوسف کو بھیڑیوں نے ہی کھایا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب خاموش تھے اور سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کو کنویں میں ڈالیں، لیکن باقی بھائیوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور مجبور ہو کر انہیں اپنے بھائیوں کی بات ماننی پڑی۔ اس لیے بڑا بھائی 3 دنوں تک حضور یوسف کو صبح میں روٹی پہنچاتا رہا کہ وہ روٹی کھا کر زندہ رہے۔ تیسرے دن صبح سحری کے وقت جب حضرت یوسف کو آسمان کی طرف تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ میرے باپ کو صبر دینا اور مجھے اس مصیبت سے بچا لینا، اور پھر دنیا میں جتنے لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں ان سبھی کو سکون دے دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک اس دعا کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان چاہے جتنا بھی پریشان ہو، لیکن صبح سحری کے وقت اسے نیند آ جاتی ہے اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ 3 دنوں کے بعد اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اس کی طرف بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ اگر اس کنویں میں پانی ہو تو ہمارے لیے کسی برتن میں پانی بھر کر لاؤ۔ دوستو، ابھی اس کے آگے کی کہانی دوسرے پارٹ میں لائیں گے۔ دھنیہ واد دوستو۔